दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छे चल रहा होगा, एकदम सुपर नंबर वन। मैं हूं साजिद नवाज और मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125 एंड साजिद नवाज 1025। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो पे आते हैं। ये कुछ लाइन आप देख रहे होंगे जो कि मैंने खुद लिखा है, और ये लाइन्स किस बारे में हैं? ये लाइन्स हैं उन लोगों की आंखें खोलने के लिए जो बाइक को, कार को बहुत ज़्यादा स्पीड में किसी भी व्हीकल को चलाते हैं और उनकी लापरवाही की वजह से या तो दूसरों का एक्सीडेंट होता है या फिर खुद का चोट ज़्यादा लग जाता है और व्हीकल डैमेज होता है वो अलग, पैसे बर्बाद होते हैं वो अलग, वक्त बर्बाद होता है वो अलग, पढ़ाई का, जॉब का, पैसों का, हर चीज़ का नुकसान होता है, फैमिली को तकलीफ होती है वो अलग। तो आपको तो ये पता ही होगा कि बहुत साल पहले मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था। 3 महीने के अंदर अंदर 3 एक्सीडेंट्स हुए थे मेरे। जब मैं यही कोई 18-20 साल का था तब मेरे 3 एक्सीडेंट्स हुए थे 3 महीने के अंदर अंदर। और सोचिए मुझे कितना ज़्यादा चोट लगा होगा। जहाँ चोट लगा था वहीं पे दोबारा चोट लगा, फिर वहीं दोबारा चोट लगा। बहुत मुश्किल से जान बची थी दोस्तों। तो ये तो डॉक्टर्स का एहसान है, अल्लाह पाक का करोड़ों करोड़ों एहसान है कि मेरी ज़िंदगी बच गई। तो कहना ये चाहता हूँ कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मैं बाइक बहुत धीमी स्पीड में चला रहा था। पहले बार जब एक्सीडेंट हुआ तब मैं गाड़ी चला रहा था और कहीं मार्केट जा रहा था और गीली रेत होती है ना रोड के किनारे, उस पर बाइक स्किड कर गई और मेरा एक्सीडेंट हुआ। दूसरी बार मैं गाड़ी चला रहा था, भीड़ भाड़ में था, गाड़ी नॉर्मल स्पीड में थी, 30-35 की स्पीड में गाड़ी रही होगी, लेकिन अचानक से एक गली से सामने से गाय आ गई और गाय को बचाने के चक्कर में मैंने गाड़ी को बैक करना चाहा, साइड करना चाहा, तो गाय भी हड़बड़ा गई और वो दौड़ने लगी और उसी चक्कर में गाड़ी फिर से ब्रेक मैंने लगाया तो गाड़ी स्किड हो गई अचानक से और मेरा दूसरा एक्सीडेंट हो गया। और तीसरी बार एक्सीडेंट तब हुआ जब रोड पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं थे। रेलवे क्रॉसिंग होता है ना दोस्तों, तो वहाँ तो कोई ट्रेन तो आ जा नहीं रही थी, लेकिन वहाँ पे आसपास का दोनों तरफ का, रेल लाइन के दोनों तरफ का लाइट्स नहीं थे और बारिश का पानी पूरा रोड के किनारे भरा हुआ था और मैं किनारे से धीरे धीरे बाइक चलाकर जा रहा था। मुझे पता था कि धीरे गाड़ी चलाना है, पानी भरा हुआ है, लेकिन सामने जो मेरे ऑटो वगैरह जा रहे थे, कार वगैरह जा रहे थे, उन्होंने पता नहीं क्यों अचानक से सामने ब्रेक लगा दिया और पूरा अंधेरा चारों तरफ। तो मैंने भी अचानक से ब्रेक लगाया और पानी था पूरा भरा हुआ, तो उसमें गाड़ी फिसल गया और गाड़ी स्किड हो गई। रोड के एक साइड से दूसरे साइड तक मैं पहुंच गया। मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा चोट लगा, कई महीने लगे ठीक होने में। और मैंने अपना सेल्फ हेल्प जर्नी जो है एक तरह से उसी वक्त से शुरू हुआ। मेरा सेल्फ हेल्प जर्नी जो है मतलब लोगों को इंस्पायर करने का जर्नी। वैसे मैं 1-2 साल पहले से मतलब बुक्स पढ़ता था लेकिन किसी को सिखाता नहीं था बातें। लेकिन जब ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी मिली फिर से, तो मैंने सोचा इस ज़िंदगी को यूं ही वेस्ट नहीं करना है। मैंने सोचा कि क्यों ना पूरी दुनिया को इंस्पायर किया जाए कि एक बेहतरीन ज़िंदगी जीना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी कब किसके हाथ से निकल जाए कोई नहीं जानता। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इस वीडियो में जो लाइन्स आपको सुनानी है वो लाइन्स सुनाने के पहले इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कीजिए। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है दोस्तों, और अपनी ज़िंदगी को आप जितना बेहतर बना सकते हैं उतना बेहतर बनाइए। मेरी तरफ से दिल से एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप गाड़ी कोई भी चलाएं, चाहे बाइक चलाएं, कार चलाएं या साइकिल चलाएं, कोई भी गाड़ी चलाएं उसे नॉर्मल स्पीड में चलाएं, बहुत ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, नॉर्मल स्पीड में चलाएं। जितना स्पीड लिमिट जिस एरिया में हो उतना चलाएं। जैसे आप किसी कॉलोनी में हैं, वहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड लिमिट होता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड लिमिट होता है, क्योंकि बच्चे दौड़ के सामने आ सकते हैं, कोई जानवर दौड़ के सामने आ सकता है, तो उन्हें चोट लग सकता है। तो इसलिए आबादी वाली जगह में कम स्पीड लिमिट होता है। जो हाईवे रोड होता है उसके स्पीड लिमिट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बीच सड़क पे कोई नहीं आएगा, रोड एकदम खाली रहता है। और नॉर्मल मार्केट में भी जहाँ भीड़ भाड़ है, स्पीड लिमिट हर जगह लिखा होता है। ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए ट्रैफिक सिस्टम जो है वो बहुत ही एडवांस हो गया है आजकल। आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि एक्सीडेंट में किसी को भी चोट लगे कभी भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक्सीडेंट होता है तो
हमें तो चोट लगती है, लेकिन हमसे ज़्यादा हमारे परिवार को तकलीफ होती है। हमारा वक्त बर्बाद होता है, हमारे पैसे भी बर्बाद होते हैं, और कई बार कई सपने भी टूट जाते हैं दोस्तों। पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो पढ़ाई का नुकसान होता है, जॉब कर रहे हैं तो आपका जॉब का नुकसान होता है, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में नुकसान होता है, और कुछ नहीं, आप नॉर्मल घर पे अगर रहते हैं तो आपको तकलीफ तो होगी ही दोस्तों, आप जहाँ भी रहें। तो कहना बस यही चाहता हूँ कि गाड़ी को सही दिशा में चलाएं, हमेशा सही तरीके से चलाएं, सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखें, हेलमेट हमेशा पहनें, और अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहने हमेशा। और इतना ही कहना चाहूँगा कि गाड़ी को हमेशा कम स्पीड में चलाएं। 20 से 40 का स्पीड बेस्ट होता है कभी भी गाड़ी चलाने के लिए। अब आपको ये लाइन सुनाता हूँ जो मैंने लिखा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, क्यों खेलते हो तुम अपनी जिंदगी से, क्यों खेलते हो तुम अपनी जिंदगी से। जिंदगी बड़ी अहम है जान लो दोस्तों, जिंदगी का जुआ समझदार नहीं खेलते, इस बात को हमेशा तुम याद रख लो। अपनी स्पीड को जरा सा कम कर लो, अपनी फैमिली की मोहब्बत को जरा याद कर लो। बस इतना ही कहना है कि तुम थोड़ा और जी लो, तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत बाकी है दोस्तों। क्यों खेलते हो तुम अपनी जिंदगी से, जिंदगी बड़ी अहम है जान लो दोस्तों, जिंदगी बड़ी अहम है जान लो दोस्तों। तो बस ये कुछ लाइनें हैं दोस्तों जो मैंने बस यूं ही लिख दिया, कि सोचा कि ट्रैफिक अवेयरनेस मतलब सेफ्टी अवेयरनेस के लिए कुछ लाइंस लिखता हूँ। तो ये नॉर्मल लाइंस हैं, कोई गाने की तो लाइंस हैं नहीं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेसिफिक हो, लेकिन मुझसे बेस्ट जो हो पाया वो मैंने किया। और अपनी स्टोरी आपसे इसलिए शेयर किया क्योंकि आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिले कि कम स्पीड में मैं था तीनों एक्सीडेंट्स के टाइम, लेकिन फिर भी मेरा एक्सीडेंट हुआ और फिर भी मुझे चोट लगा, और थोड़ा नहीं बहुत चोट लगा। तो ज़रा सोच कर देखिए, अगर ज़्यादा स्पीड में मैं होता तो मुझे कितना ज़्यादा चोट लगता, और शायद मेरी ज़िंदगी बचती कि नहीं बचती ये तो बेहतर अल्लाह पाक ही जानते हैं। तो यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे बचा लिया उस दिन, शायद किसी की दुआएं थी कि मैं बच गया। तो हमारे माँ बाप की दुआएं, हमारे भाई बहन की दुआएं, हमारे परिवार की दुआएं हमें अक्सर बहुत सारे खतरों से बचा लेती है दोस्तों। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, ज़िंदगी में हमेशा अच्छे काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं आपको मिलती रहें, और दुआएं आपकी सीक्रेटली हिफाजत करती हैं। मेरी लाइफ से आप सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को देखने को मिलेगा। और बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।